दोस्तों, कल बिहार के चुनाव का डेट का ऐलान हो गया। इलेक्शन कमीशन ने 2 फेज में चुनाव को रखा है, एक 6 को, एक 11 को और 14 तारीख को इसका रिजल्ट आ जाएगा। 243 सीटों के लिए चुनाव होगा। पहले में करीब 121 है और ऐसे करके उन्होंने डिवाइड किया है कि 2 फेज में कैसे चुनाव होगा। लेकिन जिस तरह से जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, तो जो बोलते हैं कि राजनीति का जो खेल है वो भी करीब-करीब स्पष्ट होता जा रहा है। मैं तो बिहार का रहने वाला हूँ, बिहार से आया और मैं तब से आपको बोल रहा हूँ कि एनडीए जो है 136 से लेके 140 सीट के नीचे नहीं आएगी, ऐसा मेरा मानना है। और जो महागठबंधन है 100 के नीचे चली जाएगी। क्योंकि जो मैं मानता था, अगर कोई लोग भी अगर मेरा वीडियो देखते होंगे या वो मैं 2020 में जब चुनाव हुआ था, इलेक्शन हुआ था, तब मैंने बताया था कि बहुत कांटे का टक्कर होगा और जो तेजस्वी यादव है, वो काफ़ी एक तरह से बोले कि एक लीडर के रूप में उभर के आए थे। ऐसा लोगों का मानना था कि तेजस्वी यादव जो है, वो अपने बाप के लेगेसी को लेके आगे नहीं बढ़ रहे, क्योंकि वहाँ पे वो जंगल राज का जो था वो, और ना कोई कास्ट की बात करते, तो लोगों में एक उम्मीद जती कि बंदा जो है एक अलग तरह की राजनीति कर रहा है, तो लोग उसके साथ जुड़ने का प्रयास करते। जैसे लोग चिराग पासवान को भी ऐसा मानते हैं। लेकिन जैसे-जैसे ये विगत 5 साल में तेजस्वी यादव जी जैसे-जैसे चुनाव आगे बढ़ता, दूसरा चुनाव आने लगा, अपनी जो बनाई हुई साख है उसको खुद से गिराने लगे। उसमें बहुत बड़ा कारण जो है, 6 महीनों में जो विगत जो राहुल गांधी का एंट्री है उसकी वजह से। ऐसा नहीं कि राहुल गांधी ने उनके 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 फील्ड को बन गया, या राहुल गांधी उनकी उसको वो राहुल गांधी ज़्यादा पॉपुलर हो गए इसलिए तेजस्वी यादव जो है वो उनकी साख गिर रही है। राहुल गांधी जिसके साथ चिपकते हैं, जोक होता है ना, वो पूरा खून चूस के निकलता है, वैसे राहुल गांधी को देश की जो आबो-हवा है या देश की जो माँग है, देश की जो समस्या है, उससे कोई इनको लेना-देना नहीं होता। वो एक ऐसा मुद्दा लेके घूमते हैं जिसका देश की जनता को कोई पता ही नहीं होता। आप 2014 से उनका स्ट्रैटेजी का कोई एनालिसिस करें, तो हमेशा एक फॉरेन वाला मुद्दा लेके आते हैं, जिसका देश की जनता से कोई सरोकार नहीं होता। आप जहाँ गाँव-गाँव में घूमेंगे, पूछेंगे कि भाई क्या है? तो लोग बेरोज़गारी, पलायन, इस तरह के मुद्दे लेकर बिहार में अभी आएँगे। लेकिन राहुल गांधी वोट चोरी, वो मानने को तैयार नहीं होते कि मैं वो चुनाव हार रहा हूँ। ये एक ऐसा बीमारी है कि जिसको आप समझ नहीं पाते कि आप दर चुनाव आपके हाथ से वोट बैंक खिसकता जा रहा है और आप वही चीज़ों को लेके कभी हिंडनबर्ग, तो कभी कुछ लेके आते हैं जिसका जनता कोई तवज्जो नहीं देती। गाँव-गाँव में किसी को पता भी नहीं होता। क्यों लोग तो मानते हैं कि मेरा वोट चोरी नहीं हुआ, तो मैं कैसे मान लूँ? एक बैलेट पेपर का टाइम था तो लोग को जाते थे तो पता चलता कि आपका वोट किसी और ने दे दिया। लेकिन आज ईवीएम के टाइम में तो वैसा होता नहीं है। डुप्लीकेट वोट होना कोई बड़ा बात नहीं है। मैं कइयों बार इसमें बोल चुका हूँ कि भाई एक आदमी दूसरी जगह प्लान करता है, वो वहाँ पे बनवा लेता है, लेकिन पीछे कटवाता नहीं। इसका मतलब नहीं कि वोट चोरी कर रहा है। मैं यहाँ से सिवान जाके वोट नहीं डालने जाऊँगा। अब कट गया होगा वहाँ पे अलग बात है। लेकिन इतने सालों से तो 2 जगह मेरा था ना, लेकिन मैं जाके तो वहाँ कटवाया नहीं। तो कोई ऐसा तरीका नहीं था। तो लोग अपना बनवा रहे हैं, वोट तो दे रहे हैं। अब राहुल गांधी इन मुद्दों को लेके चलते हैं और इसमें तेजस्वी यादव, अब मैं तो मानता हूं कि भाई तुम्हारे पास भी अकल है, तुम्हारा भी अपने समझाने वाले लोग हैं। अखिलेश यादव भी राहुल गांधी के ट्रैप में आके वो अपना पूरा कैरियर जो है, पॉलिटिकल कैरियर को एक तरह से डेंट किया है। तो वही तेजस्वी यादव ने भी किया। और आज के जो तेजस्वी यादव की हालत है कि मतलब मुझे लग रहा है, जो एक टाइम में लग रहा था कि चुनाव 2020 में जीत सकते हैं, वो आज है कि 100 के आंकड़ा को अगर महागठबंधन क्रॉस कर जाए तो बड़ा बात है। देखिए, मैं ओपिनियन पोल को मानता नहीं कि ओपिनियन पोल का क्या है, कैसा है। लेकिन फिर भी एक बार ओपिनियन पोल का सर्वे बता देता हूँ। जो मौजूदा सर्वे आया है, जिसमें आप देखेंगे तो एक मैट्रिक्स का सर्वे है। उन्होंने देखा जाए तो नीतीश कुमार को 76% लोगों ने लाइक किया है, 40% जो ज़्यादा संतुष्ट है और 36% लोग संतुष्ट हैं। लेकिन अगर पार्टी वाइज़ देखा जाए तो 35% बीजेपी को, जेडीयू को 18%। तो इस तरह से देखा जाए तो 52% जो है वो एनडीए को लोग वोट दे रहे हैं। तो 52% वो है तो उनका मानना है कि मूवी जो जो मूवी कह रहा हूँ, जो
इलेक्शन का जो रिजल्ट आएगा सीटों में, तो 150 से ऊपर ही एनडीए जाएगी। 150 से 160 सीट एनडीए निकाल सकती है। ऐसे ही जेवीसी का अगर देखा जाए तो एनडीए को 41 से 45% वोट शेयर मिलेगा। 131 से 150 जो है सीट मिल सकता है। महागठबंधन को 40% मिलेगा, जो 41 से 81 से 103 सीट मिलेगा। जन सुराज को 10 से 11% वोट मिलेगा, जो 6 सीट निकाल सकती है। यहाँ भी नीतीश कुमार को 27% और जस्ट उसके पीछे 25% से तेजस्वी यादव। अब स्पीक इंडिया नेटवर्क है, उनका भी आया, एनडीए को 46%, जो 158 सीट देते हैं। महागठबंधन को 41%, 66 सीट देते हैं। जन सुराज को 8% है, लेकिन कोई सीट नहीं देते। और AIMIM को देते हैं, 4 सीट को देते हैं। तो मोटा मोटी देखा जाए इनका जो, अगर जितने भी सर्वे आए, जो ही कोई भी आप सर्वे मान के चलिए कि इतने सर्वे आ गए, तो आप मान के चलिए कि एक और सर्वे है, हाँ एक और सर्वे किया उन्होंने, कि अभी महिलाओं में ज्यादा किया है, कि एनडीए को 44.8% है और महागठबंधन को 34.9%, लेकिन जन स्वराज को 5.8% है। अब इस सर्वे में एक बड़ा ट्विस्ट है कि कुछ लोगों ने पूछा इनसे, जो जन स्वराज के हैं, तो उन्होंने बोला कि बीजेपी के योजनाओं के कारण, जो बीजेपी ने योजनाएं चलाई या जेडीयू ने जो योजनाएं चलाई है ना, उसकी वजह से ये लोग बीजेपी को वोट दे सकते हैं। है जन स्वराज को जो छटक के गए थे, लेकिन उनको बाद में अगर लगेगा तो वो बीजेपी को वोट देंगे, महागठबंधन को। अब सवाल ये उठता है कि कोई भी अगर ओवरऑल सारा सर्वे का निचोड़ निकाल दे, तो ये मौजूदा सर्वे है 40 से 50, जो 52% है, वो मौजूदा सर्वे वो देता है एनडीए को, जो 130 से 158 सीट। और जो अगर 2020 के चुनाव को देखें तो केवल 37% का वो वोट शेयर इनको मिला था, तो 125 सीट लेके आए थे। 2010 का चुनाव है, वो ज्यादा इनके लिए सबसे बेटर चुनाव था एनडीए के लिए, कि उस समय इन्होंने सबसे ज्यादा अपना 39% इन्होंने वोट शेयर पाया था। तो उस समय 206 सीट आई थी 2010 में। तो 2010 के भी रिकॉर्ड को तोड़ती हुई नजर आ रही है यूथ ओपिनियन पोल में। अब देखिए, ओपिनियन पोल होता है, उसको बताने का मूड का कितना सही होता है, गलत होता है। लेकिन मैं जो बिहार में घूम के आया हूँ, जो मुझे पहले लगा था 2020 में, मैंने बोला था कि इस समय शायद एनडीए हार सकती है अगर नरेंद्र मोदी का चुनाव प्रचार नहीं होता इतना एग्रेसिव, तो एनडीए चुनाव हार सकती थी, आपने देखा होगा। अब मैंने बोला था, वैसे ही हुआ। मोदी जी के चुनाव करने के बाद ही 5-6 सीट से बोल सकते हैं कि एनडीए, या 10 सीट से वो लोग आगे बढ़ गए, नहीं तो बिहार में तेजस्वी यादव सरकार बना सकते थे। अब मैं ये मानता हूं कि ये तेजस्वी यादव के लिए 2020 का चुनाव था, वो सबसे, मतलब उनके लाइफ का सबसे बड़ा चुनाव हो सकता है, कि उन्होंने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। अब वो नहीं कर पाएंगे। राहुल गांधी के साथ क्या है, राहुल गांधी, जैसे कि मैंने हमेशा बोलता हूं ना, कि मैं, जो रघुराम राजन थे, जो एक एग्जाम्पल देता हूं, कि लोग बोलते हैं भाई उतना इलिटरेट आदमी है, उतना नॉलेज है उनको, ये प्रेडिक्ट किया था, वैसे मंदी आई थी, और वो जो है वो बोल रहे हैं जी नहीं, तब से विरोध कर, तो उसका भी, अब कांग्रेस का भी विरोध करने लगे बीच में। ये मतलब 5-6 महीने पहले भी उनका बयान आया, इंटरव्यू आया, तो उनमें विरोध कर रहे थे, और जो अभी की गवर्नमेंट है उसकी तारीफ भी कर रहे थे। लेकिन आप देखिए, जो पहले जो उन्होंने एकदम 2014 से ही विरोध करना शुरू किया, लेकिन लोग मानते थे कि यार ये इतना इंटेलिजेंट है, क्यों बोलता है, ऐसा बोल रहा है तो जरूर सही होगा। मैं नहीं बोलता कि इंटेलिजेंट नहीं थे। देखिए, भारत जो है कृषि प्रधान देश है, आपकी सिचुएशन अलग है, फॉरेन का नॉलेज अलग, वहाँ के जमीनी हकीकत, वहाँ का कल कारखानों का देश है। चाइना में कल कारखानों का देश है, कृषि प्रधान देश नहीं है। तो जो आप कोई भी, आप अगर योजना चलाते हो, कोई भी स्कीम लाते हो, कोई तरह का कानून बनाते हो, तो वो आपको देश की हकीकत, देश के, मतलब जो डिमांड होगी, देश की आपकी जो जनसंख्या होगी, जो चाहती होगी, उसके हिसाब से आप करोगे, उस हिसाब से बनाओगे तो सफल होगा। अब आप क्या करोगे, जो चाइना में पॉलिसी चल रही, वो पॉलिसी आप में थोपोगे तो कैसे चलेगा। जब मान लीजिए कि जो जिम ज्यादा हो बंदा, अब मान लीजिए कई लोग का बाइसेप स्ट्रांग होता है, तो उसको अब बाइसेप से कम जो वीक होता है उस पे उसको ध्यान देना चाहिए। आपका जो पढ़ाई कर रहे हैं, आपका ट्यूशन पढ़ाया जाए कि भाई बंदे का, मान ली हिस्ट्री कमजोर है, तो हिस्ट्री का ट्यूशन पढ़ाओ।
जबकि सबसे अगर देखा जाए तो टफ होता है साइंस। लेकिन जो कमा के बंदा अगर मान लीजिए साइंस में अच्छा ही कर रहा हो, खुद ही उसका ज्ञान हो और अच्छा पढ़ रहा हो उसका, लेकिन उसका आर्ट्स में उसका नंबर कम आ रहा है, तो आप तो उसी को कम मजबूत करोगे ना जो कमज़ोर है। इसका कहने का मतलब जो बेसिकली जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, जहाँ पे जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, जिस चीज़ का डिमांड होता है कि वहाँ पे वर्कआउट करना है, इसीलिए रघुराम राजन फेल हो गए। अब राहुल गांधी के साथ क्या होगा कि राहुल गांधी ऐसी ही चीज़ों को लेके आते हैं जो देश के जनता को उससे कोई सरोकार नहीं, कोई मतलब नहीं होता। लेकिन उनमें जिद है कि मैंने जो बोल दिया वो सही बोल दिया। अब माँ-बाप ने हो सकता है कि बचपन में उनको हर चीज़ जिद पे दे देते होंगे, तो उनका जिद वो जो कहीं न कहीं बना रह गया, कि वो जो मुद्दे उठाते हैं उनको लगता है कि ये बोल दिए मतलब ऐसा होना चाहिए। नहीं तो लोगों को मानना पड़ेगा। इसीलिए कांग्रेस के ज़्यादातर धीरे-धीरे लोग छिटक भी रहे हैं उनसे। जो पुराने जो लिटरेट लोग थे, जो एक बोल सकते हैं कि आजकल तो रीलर लोग जितने प्रवक्ता हो गए हैं, जो लोग के पास ज्ञान था, भले वो मैनिपुलेट करते थे, लेकिन मैनिपुलेट करने के लिए भी आंकड़ों को ज्ञान होना चाहिए ना, तो ज्ञान था, वो लोग धीरे-धीरे कांग्रेस को छोड़ने लगे हैं। इसका यही कारण मनीष तिवारी तरह कितने लोग को मिल जाएँगे। अब आप बोल सकते हैं कि यार देखो अ, बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो तो क्योंकि देख रहे हैं ये कांग्रेस का भविष्य नहीं है, उनको पॉलिटिक्स करना है। भाई कोई समाज सेवा कर रहे नहीं है तो सामाजिक संगठन बनाता ना भाई। वो तो राजनीतिक संगठन बनाया तो राजनीति करने आए हैं वो। जब राजनीतिक पावर में नहीं रहोगे तो कुछ काम भी नहीं करोगे। आप बोलोगे भाई वो चूँकि बीजेपी पावर में है इसलिए उधर शिफ्ट हो रहा है। क्यों भाई इसमें गलत क्या है? आप अपने क्षेत्र में कोई काम करना चाहते हो, आपके पास पावर ही नहीं है तो करोगे क्या आप? तो पॉलिटिक्स ऐसे ही होता है। अब आप बोलोगे ये पार्टी तोड़ रही है, अरे जहाँ पे आपकी सरकार है वहाँ आपने आप देखिए बीजेपी को मध्य प्रदेश में बीएसपी आपने तोड़ डाला, उनके मध्य प्रदेश या राजस्थान। बिहार में एमआईएम को तोड़ के तेजस्वी यादव आपने मिला दिया, तो ये तो कोई हम करे तो ठीक है, दूसरा करे तो पाप है, ऐसा थोड़ा नहीं चलेगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि मैं अभी भी अपनी बात पे अडिग हूँ कि 100 ये जो सर्वे बता रहा है 140 मतलब 36 से और 40 के नीचे नहीं आएगी एनडीए, ऊपर ही जाएगी और जैसे चुनाव प्रचार में पीएम मोदी का दौरा शुरू होगा ना, आप देखिएगा अब वो कितना ऊपर खींच के ले जाते हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइए, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में आज के लिए।